देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई में हुई 14 मौतें। रिपोर्ट। जुलाई 2024 में दिल्ली के रोहिणी में आशा किरण शेल्टर होम में 14 मौतें दर्ज की गईं, जिससे विवाद खड़ा हो गया। बताए गए कारणों में दस्त, बेहोशी और हल्का बुखार शामिल हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लापरवाही के लिए कार्रवाई का वादा करते हुए मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा की। एलजीवी के सक्सेना ने व्यापक जांच के आदेश दिए और एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने स्थितियों की आलोचना की। नैनीताल में घर में घुसा तेंदुआ, कुत्तों ने खदेड़ा। उत्तराखंड के नैनीताल में एक तेंदुआ एक घर में घुस गया और 3 कुत्तों ने उसे खदेड़ दिया। एक सीसीटीवी वीडियो में एक कुत्ते को तेंदुए के हमले से पहले उस पर भौंकते हुए दिखाया गया है। फिर 2 अन्य कुत्ते के साथ मिलकर तेंदुए का सामना करते हैं, जो अंततः भाग जाता है। तेंदुए के भागने के बाद एक शख्स भी घर से बाहर निकलता दिख रहा है। हमास से संबंधित पोस्ट को सेंसर करने की आलोचना के बीच तुर्की ने आईजी को ब्लॉक कर दिया। हमास से संबंधित सामग्री को सेंसर करने की आलोचना के बाद संचार प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की ने इंस्टाग्राम तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। इंस्टाग्राम द्वारा हमास प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या पर शोक पोस्ट को ब्लॉक करने के बाद तुर्की राष्ट्रपति पद के संचार निदेशक फहाटिन अल्तुन ने कहा, ये सेंसरशिप है, शुद्ध और सरल। हालांकि प्राधिकरण ने प्रतिबंध की अवधि नहीं बताई। अमेरिकी व्यक्ति ने खाया खरपतवार, हवा में विमान का दरवाजा खोला और फ्लाइट अटेंडेंट को परेशान किया। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान में कथित विघटनकारी व्यवहार के लिए एक अमेरिकी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 26 वर्षीय एरिक निकोलस गैप्को ने उड़ान के बीच में अपनी शर्ट उतार दी और चालक दल के एक सदस्य पर हमला करते हुए उससे सेक्स के लिए कहते हुए वे पेन से कश लेना शुरू कर दिया। यात्री ने कथित तौर पर एक फ्लाइट अटेंडेंट के साथ भी मारपीट की। कथित तौर पर उसने उड़ान से पहले बहुत अधिक मात्रा में मारिजुआना खाने योग्य पदार्थ खा लिया। भारतीय सेना ने वायनाड में लोगों को बचाने के लिए 190 फुट लंबा पुल बनाया। भारतीय सेना के जवानों ने वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान तेज करने के लिए 190 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण किया। सेना के जवानों ने 31 जुलाई को रात 9 बजे पुल का निर्माण शुरू किया और 1 अगस्त को शाम 5:30 बजे ये पूरा हो गया। ये पुल भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला और मुंडकई को जोड़ता है और इसकी वजन क्षमता 24 टन है। कांवरियों ने स्कूल बस पर हमला किया, भीड़ को उकसाने के आरोप में 2 पर मामला दर्ज। ड्राइवर और कुछ तीर्थयात्रियों के बीच विवाद के बाद 30 जुलाई को हरियाणा के फतेहाबाद में अकाल अकादमी स्कूल की एक बस पर कांवरियों के वेश में लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। पुलिस ने भीड़ को उकसाने के लिए 2 लोगों पर मामला दर्ज किया। दोनों ने दक्षिणपंथी समूहों से संबंध बताया है और पिछले साल एक शहर के गुरुद्वारे में हंगामा करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था। हैदराबाद, सीमित परीक्षण के कारण नोरोवायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज के डॉक्टर अनिल कुमार ने आरटी-पीसीआर किट की कमी के कारण पुराने शहर में नोरोवायरस का कोई मामला नहीं बताया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत में सरकारों ने शुरू में WHO की सलाह को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में स्थिति खराब होने पर इसका पालन किया। नोरोवायरस के बारे में पुराने शहर के डॉक्टरों का मानना है कि यह फैल रहा है, लेकिन सरकार को संदेह है। पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता, सूची जारी। मॉर्निंग कंसल्ट के एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी 69% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। उनके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड और आयरलैंड के पीएम साइमन हैरिस हैं। यूके के पीएम कीर स्टारमर और इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे। तेलंगाना में आवारा कुत्तों ने महिला को नींद में मार डाला, उसके शरीर के अंग खा गए। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना में अपनी झोपड़ी में सो रही 82 वर्षीय एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड के हमले के बाद मौत हो गई। पुलिस ने आगे कहा, कुत्तों ने उसे मार डाला, उसके शरीर के कुछ हिस्सों को खा लिया और चले गए। पास में ही रहने वाले महिला के परिवार वालों को उसका शव मिला। पुलिस ने बताया कि पीड़िता काफी समय से बिस्तर पर थी। केरल सरकार ने वैज्ञानिकों के वायनाड आपदा स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश वापस ले लिया। केरल सरकार ने वैज्ञानिकों पर लगे प्रतिबंध के आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत उन्हें वायनाड भूस्खलन स्थलों का दौरा करने या आपदा पर विचार साझा करने से रोका गया था। सरकार द्वारा आलोचना का सामना करने के बाद यह वापसी हुई है।
आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए केरल के मुख्य सचिव वी वेणु ने कहा कि इसका उद्देश्य उन बयानों को हतोत्साहित करना है जिनकी गलत व्याख्या की जा सकती है या गलत तरीके से उद्धृत किया जा सकता है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। आईएमडी ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और सिरमौर में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इसने कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। गौरतलब है कि गुरुवार को राज्य में बादल फटने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य लापता हो गए। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।